बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने के आदेश दिए। इस आदेश के आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ मोर्चा खोल दी। विपक्ष ने पहले SIR कराने के ऐलान के समय को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई, फिर उन्होंने तय समय सीमा और आयोग द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल किया। अभी बिहार में ये सब चल ही रहा था कि इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर हल्ला बोल दिया। गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में शामिल कुछ वोटरों के नाम को लेकर आपत्ति जताई है और जांच की मांग की है। इसे लेकर अब पूरा विपक्ष एग्रेसिव हो गया है और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। वोटर ID ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है, अभी पिक्चर बाकी है। हालांकि इस मामले पर सत्ता पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष ने राहुल के इस दावे को झूठ बताया है और दावा कर रहा है कि इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए बिहार में SIR हो रहा है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जारी SIR को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। दावा किया जा रहा है कि SIR के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने कोर्ट में जो याचिका डाली थी उसमें दावा किया था कि 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। जरूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से SIR कराया जा रहा है, SIR का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी CM जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं
तो प्रक्रिया पर क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। कल सुनवाई भी है SIR पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। तो ये थी चुनाव आयोग और बिहार में चल रहा SIR से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।